महाराष्ट्र में जो खेल हुआ उससे पूरा मोदी विरोधी मोर्चा सहमा हुआ है। कयास लग रहे हैं कि अब अगला ऑपरेशन बिहार में होगा, या तो नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी या फिर लालू की पार्टी टूटेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसके सारे विधायक एकजुट हैं, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। बीजेपी का साफ कहना है, हम किसी को तोड़ नहीं रहे, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एंटी मोदी मोर्चा का भ्रम महाराष्ट्र में ही टूट गया? अब यह प्रयोग दूसरे राज्यों में भी होने वाला है। करेंगे इसी पर बात, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र से सियासी जंग का जो नगाड़ा बजा है, उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है। आने वाले दिनों में इसकी धमक और तेज होगी। कारवां बढ़ता जाएगा, नंबर जुड़ते जाएंगे। 2024 तक तोड़फोड़ ताबड़तोड़ होती रहेगी। मैं फिर पवार साहब के कोई भी फैसले या उनकी सोच के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ सेक्युलरिज्म की जो आपने एक बात की, तो मैंने पहले ही कहा ना कि अब अगर हम शिवसेना के साथ काम कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ काम क्यों नहीं कर सकते। मुंबई में 5 जुलाई को संख्या बल का टेस्ट होगा। शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने मीटिंग बुलाई है। जहां संख्या ज्यादा होगी उसका पलड़ा भारी होगा। मेरे निवास स्थान पर अपात्रता की याचिका की प्रत प्राप्त हुई है। उस याचिका के ऊपर जो कानूनी प्राविधान है वो सब का पालन हुआ है क्या, वो सीपीसी से मीट होते हैं क्या, मेरिट्स पे मीट होते हैं क्या, इन सब विषयों की जांच करने के बाद इसके ऊपर उचित निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र का पूरा ऑपरेशन इस बात की निशानी है कि 24 के लिए जो गठजोड़ बन रहा था वो अब टूट चुका है। शरद पवार अब महाराष्ट्र के ही चाणक्य न रहे। विपक्षी गठजोड़ के चाणक्य क्या होंगे? विपक्ष की हताशा दिखने लगी है। दिल्ली के बाद वहां महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बाजी है। बिहार पर बाजी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश की लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे। बीजेपी ने इस बीच बड़ा परिवर्तन राज्यों में किया है जो गौर करने वाला है। बीजेपी ने इस बीच बड़ा परिवर्तन राज्यों में किया है जो गौर करने वाला है। झारखंड के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे, पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ होंगे, फायर ब्रांड जी किशन रेड्डी तेलंगाना के अध्यक्ष होंगे, डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष होंगी। बीजेपी के ये सारे परिवर्तन आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हैं। पार्टी की तैयारी पूरी है, विपक्ष की एकजुटता अधूरी है। इसी पर करेंगे बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपी, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव गुट, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव भाटिया जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। महाराष्ट्र के बाद क्या यूपी बिहार में भी अजीत पवार छिपे हुए हैं जो आपसे जुड़ेंगे? टूटेंगे नहीं, आपसे आकर जुड़ेंगे। देखिए प्राची जी, हमें आज जो राजनीतिक का दौर चल रहा है उसे समझने की आवश्यकता है। एक तरफ है श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सर्वोच्च नेता, पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। और ये स्वाभाविक ही है कि जो महागठबंधन इकट्ठा हुआ है वो भी और तमाम नेता उन दलों के भी चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएं और जनता की सेवा करें, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है जो मोदी जी ने किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। दूसरी बात, शरद पवार जी की आप एक वक्तव्य को याद करिए। 2 माह पहले उन्होंने कहा था कि अगर रोटी पलटी ना जाए तो जल जाती है। अब होता क्या है, अजीत पवार जी कर्मठ नेता रहे, एनसीपी के वरिष्ठ नेता थे। अगर योग्यता को दरकिनार करेंगे वंशवाद के लिए तो छटपटाहट में आदमी जो है लात चलाएगा, और वो लात पड़ी है। और वो क्यों पड़ी है? वो इसलिए पड़ी है क्योंकि वो अपनी पुत्री मुंह में चाहते थे कि उनकी पुत्री आगे बढ़े। तीसरी बड़ी बात, आप याद करिए 2019 में क्या हुआ था। प्री पोल अलायंस, भाजपा और शिवसेना जो एकजुट थी, और उसके बाद प्रचंड बहुमत 161 सीटें आई भाजपा और शिवसेना की। लेकिन उद्धव ठाकरे जी यही भूल गए कि बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं दुकान बंद कर दूंगा
लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। सत्ता का मोह ऐसा था, वो चले गए। और उसके बाद अब जो हाल हुआ है महावसूली अघाड़ी का हम देख रहे हैं। मैं यही कहूंगा 2024 के चुनाव आते आते कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी पार्टियां आपस में ही अंतर कलह से नष्ट हो जाएं। और उसकी वजह यह है, ये लोग सत्ता का सुख भोगना चाहती हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ जाती है जो भस्मासुर है। क्यों? आप देखिए उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस साथ आई 2017 में, सपा का भी सुपड़ा साफ हुआ, कांग्रेस का। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस की सीट आई एक सीट, और वो इकलौता विधायक भी अब टीएमसी में चला गया है। तो जब आपके पास अपना नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे की बैसाखी पे आप चलेंगे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कामों का नतीजा है कि लोग आपसे आके जुड़ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही थी गौरव भाटिया जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि यूपी बिहार में भी क्या कोई अजीत पवार है जो आपके साथ जुड़ना चाह रहा है? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है और एक राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये तो पार्टी का जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो तय करता है। लेकिन प्राची जी, ये भी सच्चाई है, अखिलेश यादव मुंगेरी लाल बन के सपने देख रहे थे 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे 2022 के चुनाव में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास रचा। गौरव जी, आप जब कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है और किस तो तरह से वो कार्य कर रहे हैं हम देख रहे हैं। तो विपक्ष तभी तो कहता है ना कि आप साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं जब आपको नजर आता है कि विपक्ष आप पर भारी पड़ सकता है, विपक्षी एकता आप पर भारी पड़ सकती है। आधा मिनट प्राची जी ले लूं, बस जल्दी से। हाँ, मैं बताता हूं। ये नैतिकता का पाठ वो पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया प्री पोल अलायंस बिहार में भाजपा और शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिला। बिहार में पलटू राम, नीतीश कुमार हमारे साथ चुनाव लड़े, बड़ा दल हम थे बिहार में, जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया। कहां चले गए? उस आरजेडी के साथ जिसके लिए मैं ट्वीट दिखा दूं, कह रहे थे कि घोटाला करती है, जांच कराओ। तो भाई नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं और जो जनादेश हो उसका सम्मान शिंदे गुट जो आपके साथ आया वो एनसीपी को लेकर भी तो आरोप लगाता था ना कि एनसीपी काम नहीं करने देती है। आज वही एनसीपी के लोग टूट कर आ गए तो दिल खोलकर स्वागत हो गया। तो मैं भाजपा का प्रवक्ता ही हूँ, ये तो सत्ता की बात है। दे पाऊंगा प्राची जी? बिल्कुल दे पाएंगे सर, लेकिन अब आपके साथ हैं, सब आपके साथी हैं। आलोक शर्मा जी, पिक्चर अभी बाकी है, ये गौरव भाटिया जी कह रहे हैं और कह रहे हैं जब नेतृत्व की कमी होती है तो लोग टूटते हैं और हमारे साथ जुड़ ही जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भस्मासुर से ही शुरू कर देते हैं और जुड़ने से शुरू कर देते हैं। 2 दर्जन से पार्टियां छोड़कर चली गई ज़्यादा इनको, और जिस तरह से चोरी की सरकारें बना रहे हैं तो नेतृत्व का पता चल ही रहा है कि किस तरह का नेतृत्व है। जिस तरह से तमाम राज्यों में, चाहे अरुणाचल हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमाम राज्य ऐसे रहे, मध्य प्रदेश हो, चोरी की सरकारें चला रहे हैं और फिर कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व विश्व गुरु है हमारा। पिक्चर तो बाकी होगी, ईडी सीबीआई सब काम पे लग गए होंगे, 2024 नज़दीक है तो पिक्चर अभी बाकी होगी। पूरी बीजेपी कह रही है कि अभी हमने नहीं किया, ये खुद आए हैं और ये कह रहे हैं गौरव भाटिया जी कि अभी तो पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व तय करता है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि सर्वोच्च नेतृत्व बताता है कि भाई ईडी सीबीआई का कहाँ यूज करो। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अद्भुत है, ये अकल्पनीय है। मतलब मोदी साहब का जलवा जो है बिल्कुल अद्भुत है भाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले लिया, इससे ज़्यादा अद्भुतता क्या हो सकती है? जिसकी सीडी आई उसको अंदर, जिसका जो आया। अभी तो लग रहा है मुझे वॉशिंग मशीन की सेल बढ़ गई होगी मार्केट में। बहुत सारे एमएलए आए हैं, सबको धोने हैं, किसी पे ईडीआई का केस है, किसी पे सीबीआई का केस है, तो सबको धो रहे होंगे अभी। नहीं, शर्म नहीं आती है देश के प्रधानमंत्री को? 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी अपने यहां मिला ली और अद्भुत और अकल्पनीय कहते हैं अपने आप को। शर्म आनी चाहिए। जिसको आप 3 दिन पहले गरिया रहे थे कि इनको सबको जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज देश के सामने देश के प्रधानमंत्री का असली चेहरा सामने आ रहा है कि आपकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स कब तक आपकी सरकारों को बचाएंगी। मुझे तो लगता है कि आज ना लोकतंत्र बचा है, ना चुनाव होना चाहिए, सब एमएलए बीजेपी में चले जाने चाहिए। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से देश के लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जिस तरह से पूरा आप कह रहे हैं विपक्ष हताश है, विपक्ष हताश नहीं है, पूरा देश हताश है कि हम वोट किसी को देते हैं नोटबंदी के पैसे से। अगर कोई नेता किसी को छोड़कर या कुछ लोग किसी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो ये लोकतंत्र का हनन कैसे हुआ? और जो आपने कहा कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे नेता होते क्यों हैं जो ईडी सीबीआई के डर से आपको छोड़कर चले जाएं?
अरे भाई मैं क्या पूछता हूं, ऐसे मीडिया के चैनल क्यों होते हैं जो केवल सरकार का गुणगान करते हैं? जवाब है आपके पास। हर जगह हर तरह के लोग हैं, नहीं है कि हर तरह के लोग आजकल ऐसे प्रोमो बनते हैं मीडिया के बिल्कुल भाजपा में हो गए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया टीवी की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है आप इंडिया टीवी की बात नहीं करेंगे, मैं तो जानती हूँ आप मेरी बात और इंडिया टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है सर जब मैं आपसे आपको लेकर सवाल पूछ लूं, आपको मीडिया की चिंता हो जाती है। बोलिए बोलिए, सुनिए ना, बोलिए। मैंने कहा हर जगह हर वर्ग में हर तरह के लोग हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 4 दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बताएं और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में ले लें, तो इसको क्या कहें? ये विपक्षी कमजोरी है क्या? क्या मोदी साहब की सरकार वहां नहीं चल रही थी चोरी की? पहले ही चोरी की सरकार चला रहे थे, उसमें और चोरी का माल मिला। देखिए इन लोगों ने तो जो किया सो किया, आप कहेंगे कि इनके पास वॉशिंग मशीन है, ये है वो है, ठीक है। मैं गौरव भाटिया जी से सवाल ले चुकी हूँ, एक बार फिर से ले लूंगी, लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए कि इतनी जल्दी अगर नेता हाथ छोड़कर चले जाएंगे तो कुछ तो कमी आप लोगों में भी हो रही होगी। ईडी सीबीआई मुझे दे दीजिए, मैं बहुत सौ को छोड़ के कहीं घर पहुंचवा दूंगा। ठीक है, 4 दिन के लिए दे दीजिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत एंकर्स की तो नौकरी छुड़वा दूंगा। आपको एंकर्स की सबसे ज्यादा चिंता है, ये अच्छी बात है आलोक शर्मा जी। किसी को चिंता हो या ना हो, आपको एंकर्स की बड़ी चिंता है। अरे सर थोड़ी सी चिंता पार्टी की कर लेते, अपने गठबंधन की कर लेते। देखिए बात सुनिए सर, छोड़ के ना जाते आपको लोग। एक मिनट देखिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने कहा मैं किसी की नौकरी नहीं छुड़वा रहा हूँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ईडी सीबीआई के पावर्स इतनी पावर्स हैं कि अगर उसका दुरुपयोग कोई सरकार करना चाहेगी तो स्वाभाविक है कि दुरुपयोग जिस भी चीज का होगा वो कुछ भी कर सकता है। आज बताइए ना कौन कौन सी लिस्ट है? गौरव भाटिया जी से पूछिए। आप देखिए आलोक शर्मा जी, सत्ता में तो आप भी रहे हैं, आज आपको एंकर्स की चिंता हो जाती है, सत्ता में तो आप भी रहे हैं। सीबीआई को क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी सबने देखा है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रही हूँ सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, दुरुपयोग नहीं होगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये कहा गया कि चक्की पीसिंग, ठीक है आलोक शर्मा जी, सवाल का जवाब मैं ले चुकी हूँ गौरव भाटिया जी से। मैं एक बार और पूछ लूंगी। गौरव जी मैं आपके पास आऊँ, मैं जरा एक कमेंट ले लूं क्योंकि सब आपसे ही सवाल करेंगे, आप फिर जवाब दे दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, यूपी में भी हलचल बढ़ चुकी है, यूपी में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि आप कह रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। क्या लग रहा है आपको, कैसी पिक्चर बनेगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल पिक्चर अभी बाकी है। 2014 में पिक्चर आएगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, और उनको आभास इस बात का हो चुका है, इसलिए कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। मतलब अभी हमारा पूरी तरह से जाना बाकी है, तो 2024 में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और जिस तरह की बातें बता रहे थे अभी, तो आपने देखा ही है कि जिस एनसीपी के नेताओं को इन्होंने लेके आए हैं उन पे क्या क्या आरोप थे, और फिर ये इसके पहले शिवसेना के भी लोगों को लेके आए, उन पे भी क्या क्या आरोप थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं जीत पा रही है, जनता उनको हरा रही है, लगातार जनता उनको हरा रही है, बट जनता से नहीं जीत पा रही है तो जोड़ तोड़ से जीतना चाहती है। सोचिए आप, लोकतंत्र में जोड़ तोड़ की कोई अहमियत नहीं होती, कुछ दिन तक चलती है, इसलिए पिक्चर अभी कह रहे बाकी है, क्योंकि उन्हें पता है जनता उनके साथ है नहीं। जोड़ तोड़ तो कितने दिन और कर पाएंगे, 7-8 महीने कर पाएंगे। जनता वोट देगी टमाटर को देख के। ये टमाटर आप देख रही हैं हर घर में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल के कंपटीशन चल रहा था, पेट्रोल को भी पीछे पछाड़ दिया टमाटर ने, सोचिए आप। और ये टमाटर, दाल, चावल, आटा, तेल, सब्जी हर रोज घर में इस्तेमाल होता है। और ये टमाटर इतनी बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, और फिर टमाटर क्या काम करता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का समझिए समय, अंत समय है। अंत समय में वो हर तरह का जुगाड़ बना रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं विपक्ष की जो एकता है वो मजबूत है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अब कुछ लोग छोड़कर चले गए, एक सेकंड मैं अनुराग जी, कुछ लोग छोड़कर चले गए तो लोकतंत्र का हनन हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले मुझे याद है कैसी झड़ी सी लग गई थी, मंत्री इनके विधायक छोड़ के आपके पास आ रहे थे, वो कैसे आए थे? उस समय हम ताकत में नहीं थे, हम पावर में नहीं थे, हमने किसी पे एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया था, तब जनता का रुख देख के आए थे। और आप याद रखिए 2024 जैसे ही करीब आएगा, जिनको ये अपना समझ रहे हो इनके अपने उनके हैं ही नहीं, वो उनका साथ छोड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। किसी वजह से चले गए, लेकिन जनता ने तय किया इस बार भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जनता का मूड को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। देखिए विधायक जा सकता है, ये गारंटी नहीं है कि विधायक जो जीत के आया है, जिस दल से जीत के आया है, जिसके चेहरे पे जीत के आया है, मैं समझ गई सर, जनता जनार्दन है डेमोक्रेसी में, ये तो हम सबको पता है, और जनता का किसको कितना डर है। बात पूरी कर लूं,
की जा रही है। बोलिए। नहीं, 10 जो सेकंड, उचित ही होगा 10 आप सेकंड। हमारे पास अरे आए 10 और सेकंड उत्तर ले दीजिए। लें। प्राची जी, 10 बोलिए, बोलिए, सेकंड भदौरिया जी, दीजिए, बोलिए। लोग ना जाती विपक्ष है। से। बोलिए भदौरिया 10 जी, सेकंड। बोलिए। मैंने कहा आपने मध्य प्रदेश को देखा, मध्य प्रदेश को देखा, मध्य प्रदेश में 21 लोग छोड़ के गए थे, दोबारा चुनाव हुआ तो क्या हुआ? आप कहां भटक रहे हैं? उनमें से आधे पूछ लीजिए। तो आप जा तो सकते हो, लेकिन जब जनता की अदालत में चलिए, जाते हो ठीक तो है। जनता आपको गिरा देती है। ठीक है, गौरव तो भाटिया आप जी, इस जनता पर की जवाब दे अदालत दीजिए। में वॉशिंग जब मशीन ये बता जाएंगे, दीजिए जो पहली भागे बात हुए तो, लोग कौन होते सी हैं, वॉशिंग वो मशीन है, 2024 कौन से में ब्रांड की वॉशिंग करारा मशीन है जवाब जनता जो देगी इतने वोट बड़े के बड़े माध्यम से। याद भ्रष्टाचार के रखिएगा, आरोप करारा आप धो जवाब। देते हैं, और ये जनता है सब देख रही है कि कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं आप। हाँ, ये वॉशिंग मशीन वाला अच्छा लगा। पहली बात तो अगर वॉशिंग मशीन बुलाया जा रहा है तो जो दाग भ्रष्टाचार के, जो गंदगी ये विपक्षी दल लाते हैं, तो ये मान रहे हैं कि इनके पास दाग हैं, धब्बे हैं, गंदगी है। और मैं भी पूछना चाहता हूँ, 2019 का लोकसभा का चुनाव याद करिए, मायावती को समाजवादी पार्टी कहती थी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है। इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन थी प्राची जी कि गठबंधन किया? और मायावती कहती थी सबसे ज्यादा दंगाई जो है वो सपा में है, गुंडों की पार्टी है। गुंडों की पार्टी और भ्रष्टाचारी मिल गए, सीटें आई 15 केवल लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि सबको विश्वास था श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं, 2017 में क्या ये लोग साथ नहीं आए थे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में? 7 सीटें आई थी इस कांग्रेस पार्टी की। अभी गुजरात के चुनाव हुए थे विधानसभा का, क्या हुआ? इतिहास रचा भाजपा ने, इनका सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पे रह गए, पश्चिम बंगाल में 1 सीट, 1 विधायक भाग गया, दिल्ली में 2 चुनाव हो चुके विधानसभा के, अंडे आए हैं 2015 और 20 में, 2014, 2019 में लोकसभा दिल्ली में अंडे, लेकिन अब 0 मुद्दे सीटें बहुत आई सारे हैं। हैं। अनुराग और मैं भदौरिया जी कहूंगा टमाटर CBI लेकर भी बैठे हैं, अनुराग भदौरिया जी, और टमाटर का वो कंपैरिजन टमाटर पेट्रोल के से भी बारे कर में रहे भी हैं। बताता टमाटर हूं। को मैं संभाले रखा हूं। ये देखो, देखिए, संभाल के टमाटर रखे को हुए हैं संभाल उनके के पास। रखना पड़ता है। देखिए किस तरह से बताता हूं। संभालना पड़ता है भैया, बहुत महंगा है, आम आदमी खरीद भी नहीं पाएगा। उसको रोज की झाड़ी उसको 200-250 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलती है, 300 रुपए, कहां से 120 रुपए का टमाटर खरीद लेगा बताइए? मेरे पास 2 मेहमान और हैं, मेरे पास 2 मेहमान और हैं, मैं उनका भी रिएक्शन ले लूं। मैं अपनी बात पूरी जल्दी से करिएगा, बस मैं आपको 20 सेकंड दे दूं। अब रुक जाइए भदौरिया जी, 1 सेकंड, जल्दी से भाटिया जी रुक जाइए। भदौरिया जी 1 सेकंड रुक जाइए। घरों में जनता के अरे जवाब आने दीजिए टमाटर पर, जल्दी से बोलिए। तोड़-फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाटिया जी बोलिए। इनके लिए टमाटर पे जवाब। हाँ। देखिए, टमाटर से इतना ही कहूंगा, ये अखिलेश यादव का तोता है, टमाटर रख के सोता है। और कपिल सिब्बल को टमाटर ना दिखा दें। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत टमाटर मारे थे कपिल सिब्बल को, क्योंकि उन्होंने आलोचना कर दी थी कि परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा है। दे टमाटर मारा, दे टमाटर। ये तोता अरे सत्ता के साथ उड़ता है, कम से कम सत्ता के साथ जनरेटर वाला नहीं काम उड़ता है, है। जनरेटर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गौरव भाटिया जी 1 सेकंड रुक जाइए। अब जरा आनंद दुबे जी भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, मैं उनका भी जवाब ले लूं। अब किसका तोता किसका नहीं? अनुराग जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड। गौरव भाटिया जी 1 सेकंड भी। आनंद दुबे जी, क्या हो गया महाराष्ट्र में? अभी तो बाकी राज्यों में भी पिक्चर अभी बाकी है का डायलॉग दे दिया है गौरव भाटिया जी ने। पहले तो आपके साथ ही छोड़कर चले गए, अब जो आपके साथ बची भी थे बाकी पार्टी के लोग वो भी आपको छोड़कर चले गए। प्राची जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 रूप हैं। एक रूप क्या कह रहा है कि देखिए, हम किसी को तोड़ते नहीं, फोड़ते नहीं, लोग हमारे पास स्वयं आते हैं, हम उनको देखते हैं कि यार हमने इनके ऊपर तो कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था, इनको हमने घोटालेबाज कहा था, इन्हें हमने भ्रष्टाचारी कहा था, लेकिन चूंकि हमारा हृदय बहुत विशाल है, हम इनको अपने हृदय से लगाते हैं, अपने गले लगाते हैं, अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठा के माला पहना के मान सम्मान करते हैं। दूसरा रूप क्या कहता है कि देखो सामने वालों, देखो विपक्षियों, तुम सब भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारी असली जगह जेलों में है, बहुत जल्दी ईडी सीबीआई तुम पर शिकंजा कसेगी और तुम सबों को सजा भोगनी पड़ेगी। अब ये 2 रूप जब जनता देखती है तो आपको लगता है कि महागठबंधन कमजोर होगा?
बल्कि महागठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता को लगता है कि भाई ये लोग कौन हैं? ये पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जितनी सरकार की अहमियत होती है उतनी ही विपक्ष आनंद जी, की तो भी फिर अहमियत जनता होती को है। ये नहीं भले लगेगा हम कि सत्ता आप में न एक रहें। साथ तमाम राजनीतिक दल तो आ रहे हैं जिनकी अपनी अलग अलग विचारधारा है, अपने अपने मुद्दे हैं, वो साथ कैसे आएंगे जब अपनी पार्टी को आप लोग जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि पार्टियों को देखिए, हाँ। पार्टियों से नेता निकलते आए हैं, नेता एक दूसरे के पास जाकर सरकारों में भी बनते हैं। बीजेपी ने एक नई कुप्रथा शुरू की है कि ये पार्टी ही हमारी है, हम विधायक निकल नहीं रहे हैं, ये पूरी पार्टी को कब्जा कर लेंगे और फिर हम कहां जाते हैं? कब तक बीजेपी पर दोष मरते रहिएगा? आनंद जी, कब तक बीजेपी पर दोष मरिएगा? आपके अपने लोग, वो भी इतने सारे लोग छोड़कर जाएंगे, एक दो जाते हैं, 3-4 जाते हैं, तो मुझे समझ में भी आता। एक सवाल है, मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया जी, मुझे एक एक छोटा सवाल है सा, मेरा। प्राची पूछिए भाई साहब, पूछिए। अच्छा, ब्रेक लेना है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से फौरन वापस लौटी हूँ। अरविंद जी, फिर आपके पास आऊंगे, आपसे आपका रिएक्शन लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है, आपको देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। अरविंद जी, महाराष्ट्र के बाद चर्चा बिहार में भी शुरू हो गई है, चर्चा उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है, और इस चर्चा पर लालू यादव ये कह रहे हैं कि बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। कैसे तोड़ोगे बिहार को और क्या तोड़ोगे बिहार को? प्राची जी, तोड़ने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? तोड़ने की अगर बात होती तो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगते, वो तो कोई लगा नहीं रहा। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप तो कहीं कोई लगा नहीं रहा किसी पे। देखिए, ये संवैधानिक स्वतंत्रता है एमएलए की, एमपी की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की। अगर 2/3 पार्टी के लोग अगर ये चाहें कि वो अपना अलायंस चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब पार्टी में 2/3 टूटे नहीं टूटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे कि तोड़ने की भावना की बात क्या आ गई, या लोकतंत्र की हत्या की क्या बात आ गई। देखिए, संविधान का ही 10th शेड्यूल है ना, और वो 10th शेड्यूल इजाजत देता है इस बात की कि अगर आप 2/3 है तो आपकी स्वतंत्रता है उस बात की। अब रहा बिहार का सवाल। देखिए, बिहार में जहाँ तक नीतीश बाबू का सवाल है, नीतीश बाबू की तो पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के अपने आप ही जा रहे हैं, और वो सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। याद करिए, आरसीपी सिंह उनकी पार्टी के अध्यक्ष थे, उपेंद्र कुशवाहा पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, उसके बाद जितिन राम मांझी उनके अलायंस थे, उसके बाद 13 मार्च 2023 को 48 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, लीगल सेल, पता नहीं कौन कौन से सेल, सब लोग छोड़ के कुशवाहा के साथ चले गए। उसके बाद 17 अप्रैल को 42 लोग छोड़ के चले गए। मतलब अब उस पार्टी में बचा ही क्या है, और उसका भी कारण है क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे एमएलए होगा, चाहे एमपी होगा, वो ये चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र से जीतूं, और उस क्षेत्र में क्या समीकरण है, कौन सी जीतने वाली पार्टी है, किस तरह से जीता जाएगा। तो ये सबको नजर आ रहा है कि बीजेपी का मामला ठीक है, ये मोदी जी विकास की बात करते हैं, इसमें ईडी सीबीआई का कोई योगदान नहीं है क्या अरविंद जी? ईडी सीबीआई की बात आलोक जी ने भी की, आनंद जी ने भी, और अनुराग जी ने भी। प्राची जी, हाँ। आलोक जी की तो बात ना करें, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया कि मेरे को 4 दिन सीबीआई ईडी दे दो तो मैं ये कर दूंगा। तो 70 साल से ये राज में थे, यही करते थे क्या? उनकी तो बात छोड़ दीजिए आप, उन्होंने तो एडमिट कर लिया कि वो इसी तरह के हत्यारा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि सीबीआई तोता बना दिया इन्होंने। हमारी राज्य में ऐसा नहीं होता है, बीजेपी के राज्य में एजेंसी को स्वतंत्रता है, जिसके खिलाफ एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद ट्रायल चलेगा, तब सजा याफ्ता कहलाते हैं। राहुल गांधी सजा याफ्ता है, इसको कौन डिनाई कर लेगा? लालू यादव सजा याफ्ता है, इसको कौन डिनाई कर लेगा? राहुल गांधी देखिए, भ्रष्टाचार कहां से वकील बन गए, सजा याफ्ता है, 2 साल की सजा याफ्ता है माय डियर। अरे भाई, वो अलग चीज है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड में हुई है? डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड में हुई है, बताइए मुझे। 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है बकायदा, क्या बातें करे जा रहे हो? वो अभी जुडिशियल प्रोसेस में, वो अलग चीज है, नहीं कहूंगा उस पर। अरे सजा याफ्ता है, ही हैज बीन कन्विक्टेड मिस्टर शर्मा। राहुल गांधी सजा याफ्ता है, अभी जुडिशियल मैटर है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। अरे वो छोड़िए ना, वो अपील है, अपील आपको राइट है डालने का, अभी अपने समय पर अभी अपील राइट है आपका, वो डालिए। उसमें सस्पेंशन ऑफ स्टे नहीं हुआ है,
तो सजा याफ्ता ही कहलाएंगे। लालू यादव को 7 मुकदमों में सजा हुई है, वो सजा याफ्ता कहलाएंगे। और ये नीतीश कुमार की बात आप कर रहे हो, ये वही नीतीश कुमार है जो तेजस्वी यादव जब ये लैंड वाले रेलवे वाले में फंसे थे तो कह रहे थे जी आप आके एक्सप्लेन कर दीजिए बस। ठीक है, तो अब तो पानी और ऊपर निकल गया, चार्जशीट फाइल हो गई। मतलब उनके साथ में भ्रष्टाचारी तो ठीक है, और हमारे साथ अगर वो भ्रष्टाचारी आरोपी आ जाए, मान लो हमारे अलायंस में आ जाए, बीजेपी तो ज्वाइन किसी ने नहीं की है, तो हाय तो वो बचाने लगोगे। मतलब ये पैरामीटर तो चलेगा नहीं, और जनता ये सब चीजें देख रही है, बड़ी आलोक शर्मा जी, सावधानी से देख रही बजाय है। इसके कि अपने अंदर की चीजों को भी ढूंढा जाए, अपनी खामियों को दूर करना जाए, कब तक दोष बीजेपी पर मरते रहेंगे? आप बीजेपी पर दोष मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? से देख रही है। देखिए मुझे लगता है कि जब से जनता देख रही तमाम है, चीजें बताइए जी, एक सेकंड। जवाब तो जनता देती है। जनता ने कितने चुनाव हराए? 1993 के बाद से दिल्ली नहीं जीत पाए, पूरा साउथ इंडिया में एक स्टेट में नहीं घुस पाए। जहां पर हिंदी बेल्ट है, काऊ बेल्ट है, नोएडा मीडिया का असर है, वहीं तक असर जा रहा है इनका। वापस आते हैं, स्वतंत्रता की बात हो रही थी। स्वतंत्रता, सीबीआई की भी स्वतंत्रता थी, भूल गए वाजपेयी जी? रात को 2 बजे जाके दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के कार्यालय को घेर लिया था। शायद बाकी लोग तो भूल गए होंगे, लेकिन हम लोग नहीं भूले हैं कि किस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर और तमाम लोगों को पेगासस लगा दिया था। आप अगर अधिकारियों को, उनके ड्राइवर और मालियों को भी पेगासस लगाएंगे और फिर आप स्वतंत्रता की बात करेंगे? 5 एमपी थे आपके, 5 में से 4 तोड़ के बीजेपी ने अलग पार्टी बनवा दी। अभी भी आप मोदी नामा पढ़ रहे हैं। 10 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। आपने तो थोक बाजार खोल दिया एमएलए का। वो एक सरदार जी का प्रोग्राम आता था ना कि एमएलए कितने चाहिए, क्या करना है, आप लोगों ने वैसा हाल कर दिया है लोकतंत्र का। उसके बाद भी आप कहते हैं 2/3 गए थे, मध्य प्रदेश में 2/3 गए थे। क्या हुआ था 2/3 जाने पे? कितने जाने चाहिए थे, कितने गए? 21 2/3 थे क्या? सब कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे किया जाए, क्योंकि सब कुछ मुट्ठी में है। आज ताकत इनके पास है पूरी तरह से। कुछ तो जजेस के क्या हालत हुई है, राज्यसभा भेजे गए, उन्होंने क्या क्या फैसले दिए। कोई नोटबंदी को ओके कर गया, कोई पेगासस को हटा गया, कोई कुछ कर गया, सब कोई राज्यसभा, कोई गवर्नर। जी, आपके लिहाज से इस देश में सब कुछ खराब चल रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लोकतंत्र तो आप कई बार कह भी चुके हैं, सारी एजेंसियां सब खत्म। मुझे लगता है प्राची जी, मुझे लगता है मैंने कभी नहीं कहा कि सब कुछ खराब चल रहा है। जो चीज, जिस मुद्दे पर डिस्कशन हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने जो बातें कही है वो फैक्चुअल कही है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, व्यापम की पार्टी, पेगासस की पार्टी, नोटबंदी की पार्टी भ्रष्टाचार पे ज्ञान देती है। वो तमाम चीजें देखिए, नारायण राणे कहाँ है, हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ हैं, तमाम सीडीज लेकर आते थे, सुवेंदु अधिकारी से लेकर सब आज इनके मुखपत्र हो गए। मुझे तो बीजेपी के ऊपर, कार्यकर्ताओं पर तरस आता है। हाँ। कि जितने एमएलए जा रहे हैं वहां इनके जो कार्यकर्ता हैं बेचारे 20-20-30 साल से अपने साथी भी छोड़कर जा रहे हैं। मैं खैर इस चिंता, प्राची जी, अच्छा लोग, अच्छा प्राची जी किसको, प्राची जी अभी किसको टिकट देंगे? ठीक है ना आलोक शर्मा जी, ये तो बड़ा स्वतंत्र लोकतंत्र की परिभाषा है। अपनी चिंता नहीं हो रही आपको, अपने जो विरोधी हैं उनकी हो रही है। एक सेकंड मैं जवाब ले लूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां इनके विधायक हैं और जहां अब ये एनसीपी के चले गए हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो बेचारे मारे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए आलोक शर्मा जी। अब गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। पार्टी दूसरी पार्टी लोगों से भर गई है, सारे भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में गौरव भाटिया जी देखिए, अच्छी बात है आलोक शर्मा जी को चिंता हो रही है बीजेपी की। नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये कहा जाता है कि अगर ये किसी को समर्थन दे तो ऐसा समर्थन ईश्वर ना दे, अगर ऐसा दोस्त हो तो वो भी ना दे, क्योंकि ये जिसके साथ जाते हैं उसको भस्म कर देते हैं। और पूरे देश ने सुना इंडिया टीवी पे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल गए। उन्होंने स्वीकार लिया 4 दिन के लिए सीबीआई ईडी दे दो तो बता देंगे, इंडिया टीवी को भी बता देंगे और विपक्षी पार्टियों को भी बता देंगे। और यही सुन के जनता ने इनका सुपड़ा साफ किया। क्योंकि याद करिए, हमारे तमाम जो है मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो यादव परिवार है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उन पे झूठा मुकदमा किसने लगाया था? इसी कांग्रेस की सरकार ने। इसी तरह से मायावती, किसने झूठा मुकदमा लगाया? इन्होंने लगाया। और ये इसी तरह से बार्गेनिंग करते थे। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपने सीबीआई को पिंजरे का तोता बनाया है। आज सीबीआई ईडी अपना कार्य कर रही है, भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्ट परिवार पूरे विश्व में राजनीति में जो है वो कौन है? गांधी परिवार।
3 सदस्य सोनिया गांधी, गलत राहुल बात है। गांधी और रॉबर्ट भ्रष्ट परिवार वाड्रा कहना गलत है, आरोप भ्रष्टाचार लगे। के आरोप ये पे रोकिए इनको, बेल पे चित्रा जी, बाहर गलत है। बात है इनकी। शांत चित्रा जी, कराइए गलत इनको, नैरेटिव है। शांत कराइए, खून मुझे मत मालूम है बहाइए इंडिया अपना। टीवी इनका अपना घर का शांत, चैनल है, शांत, ब्लड एंकर प्रेशर को रोकना बढ़ेगा। चाहिए। भ्रष्ट प्राची किसने जी, प्रूव शांत किया? कराइए। आलोक शर्मा जी देखिए शांत प्लीज, कराइए। आप जिस आप तरीके का बताइए ना व्यवहार भाई। शुरू कर देते हैं क्यों ना, नहीं वो करेंगे? व्यवहार ठीक नहीं है आप क्यों नहीं आपका। रोकेंगे उनको? आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है। एक तरफ आप लोकतंत्र नहीं, की आपका बात करते हैं और व्यवहार गलत है। दूसरा आप प्राची जी, एंकर आप पर रोकिए ही उनको। अपना सारा क्या एग्रेशन भ्रष्ट है दिखाने वो? लग जाते क्या हैं। प्रूव हुए हैं वो? आप अपना एग्रेशन बताइए एंकर ना, पर प्रूव दिखाने हुए लग क्या जाते हैं, आप चैनल पर दिखाने लग आप जाते बताइए ना, हैं। केवल अभी तक प्रूव आप हुए हंसते वो। मुस्कुराते हुए कटाक्ष कर रहे थे सर, मैं सहज भाव से सुन रही थी, लेकिन मैं ऐसे सहज भाव से एग्रेशन था, आप लेकिन दिखाएंगे तो नहीं मैंने चल भी सहज पाएगा ना भाव में ऐसे। कटाक्ष आदत है। लेकिन केवल ये अरे बताइए बच क्या के गलत रहिए इस तरीके प्राची से जी, नहीं ये चलेगा गिलास आलोक तोड़ शर्मा देते जी, हैं। इस तरीके से नहीं ये चलेगा ना। एंकर पे गिलास नहीं, तोड़ वही के तो मार प्रॉब्लम देते है हैं, ना। ये वो वाले आप लोगों ने प्रवक्ता है, surrender कर थोड़े रखा है। हिंसक कोई सरेंडर प्रवक्ता नहीं के कर हैं। रखा है। चाहिए आप आपको। उनसे बात करिए सर, ये मेरे लीजिए। मेरे से आप मत गौरव भाटिया करिए। को क्यों आप नहीं मुझसे रोकते? आप किस उलझेंगे बात तो के चर्चा एंकर किसी और दिशा में चली जाएगी। बहुत नहीं, अच्छे से आप चर्चा किस चल बात रही है, के चलने एंकर हैं दीजिए। फिर? आप मुझे नहीं वो एक बताएंगे व्यक्ति कि को मुझे जिस पर कैसे आरोप एंकरिंग लगे करनी है हैं और कैसे और एंकरिंग नहीं आरोप करनी भी है। झूठे अब थोड़ी देर रुक उनको आप जाइए। रोकेंगे नहीं, विपक्ष को रोकेंगे। झूठे आरोप हैं, सच्चे आरोप हैं, ये तो जांच के बाद तय हो जाएगा आलोक शर्मा तो जी। फिर जांच आपने नहीं हुई है, भ्रष्टाचार कैसे कह दिया? जांच कैसे नहीं कह हुई दिया? है पूछिए अभी उनसे। तक। गौरव भाटिया जी, पूछिए ना उनसे, नहीं पूछ पाएंगे, आपकी हिम्मत नहीं। धन्यवाद। मेरी हिम्मत कितनी देखिए, और कितनी ऐसा नहीं है, मैं आपको नहीं प्राची बताऊंगी, जी। और ना मुझे पूछिए टीवी ना चैनल पर इसका परिचय देना है। पूछिए ना मैं आप अपना जरा। काम कर रही हूँ, करने दीजिए मुझे। नहीं बोलिए कर रहे ना गौरव आप भाटिया लोग, जी, बीजेपी का आप काम नहीं कर रहे हैं। सिखाएंगे, आप प्राची नहीं जी, सिखाएंगे। प्राची जी, पूरा देश देख रहा है इंडिया ये टीवी पर। प्रवक्ता महोदय वो हैं जो गुस्से में आपा खो देते थे। एक एंकर पे इन्होंने शीशे का गिलास पानी भरा मार दिया था, तो बच के ही एंकर रहे। पे और नहीं ये मारा था, इमरजेंसी बीजेपी के कांग्रेस प्रवक्ता को वाली मारा है। था। अच्छा, मारा था, मारते हाँ हैं बिल्कुल डिबेट मारा में, था। मतलब ये भ्रष्टाचारी निकाल और देते। देशद्रोही और ठीक है, गद्दार कहोगे तो ऐसा ही होगा। मैं चलिए। पीछे नहीं हट रहा हूं उस बात से। चलिए, अच्छा, तो चीन से अगर समझौता करोगे तो गद्दार ही बुलाया जाएगा। अरे भाई, गद्दार ठीक है, बीजेपी से बड़ा देश कोई प्रेमी नहीं गद्दार बुलाया नहीं है इस जाएगा। देश में। अच्छा, प्राची जी शांत कराइए। बीजेपी से इनको। बड़ा क्यों कोई बीच में गद्दार बोल नहीं है। रहे हैं महाराष्ट्र में अभी? जो देखा है अभी, पूरे शांत, देश शांत। ने, पूरा देश देख अच्छा रहा है। चलिए ठीक है, समय सारे निकल जाएगा। भ्रष्टाचारी गौरव बीजेपी भाटिया में। जी, शांत करा लीजिए गौरव प्राची भाटिया जी, जी। देखिए इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते मैं ना अपनी आपके जो लोग आपके साथ अरे आए छोड़ो ना, हैं किस-किसने उन पर क्या किया आरोप है, लगे आपने थे ना। मोदी जी के लिए क्या-क्या अरे बोला रुक है? जाइए आलोक शर्मा जी, एक मैं सेकंड। चलाऊं क्या अभी वो अरे रुक सीडी? जाइए आलोक चलाऊं? शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा रुक जाइए। गौरव भाटिया जी, इस बात से इनकार आप भी नहीं कर सकते ना, जो एनसीपी के लोग जिनका अभी स्वागत हो गया, जिनको मंत्री बना दिया, उन पर अभी ताजे ताजे मामले हैं, कोई ऐसा पुराना मामला नहीं है, वो सब खत्म हो गए क्या? मैं अपनी पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं और एक बात कह दूं, कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई, ईडी स्वतंत्र है, अपना काम करेंगी। और आपको उदाहरण देता हूं, मुकुल रॉय याद है, टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद जो जांच चल रही थी, उनको भाजपा में जब वो थे, सीबीआई ने तब भी पूछताछ करी और फिर टीएमसी में चले गए। तो अब वो भ्रष्टाचारी है या नहीं? अजीत पवार आज ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, तो उनको उप मुख्यमंत्री तो महावसूली अघाड़ी में बनाया था, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही थी। अच्छा। और क्या ये नहीं पूछा जाएगा, जो सबसे अहम बात है, देखिए टीएमसी के लिए राहुल गांधी ने क्या कहा? टीएमसी के लिए राहुल गांधी ने कहा कि आपकी नाक के नीचे ममता दीदी घोटाला हुआ, शारदा नारदा, आपने क्या किया? ठीक। अब राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ दिखाई देते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, एक सेकंड आलोक शर्मा कांग्रेस जी, की इकाई कहती है सीबीआई, ईडी ने गिरफ्तारी ठीक करी है। हाँ। तो जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई, ईडी ठीक करती है, ठीक है। तो सोनिया गांधी और आइए राहुल अनुराग गांधी से भदौरिया जी। पूछताछ करती अब है, तो ऐसे गलत आरोप कैसे हो अगर जाता है? बयानों पर जाएंगे, मैंने बोला ना आपसे गौरव भाटिया जी, ऐसे तो जने कितने आपके सहयोगियों ने आपको लेकर बोला है और आपने तो हमने अपनों को आपको लेकर ये बोला बताया। है। अब एक प्राची सेकंड जी, रुकिए, गौरव भाट नहीं, प्राची गौरव भाटिया जी, एक सेकंड। अनुराग सीबीआई, भदौरिया ईडी जी। अपना काम कर रही है, उन्हें अपना काम ठीक कर है लेने सर, दीजिए, वो ठीक है, रुकेगा लेकिन नहीं। सारे दाग मैंने आपसे विपक्षियों बोला- में हैं, ये भी ठीक है। संभव नहीं है ना। मैंने- बोलिए अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल मैं- सही बात है। मैं अपना बोल लूं, बिल्कुल मैं- सही बात देखिए, है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एनसीपी भी आ गई और जितने एनसीपी में दागी नेता वो भी आ गए, दूसरे दल के भी चले गए, नहीं, शिवसेना स्वामी की भी प्रसाद चले गए। तो मौर्य भारतीय और जनता दारा पार्टी सिंह भ्रष्टाचार चौहान पार्टी हो गई। और मानने में सैनी दिक्कत को क्या किसने लिया था है? जब भ्रष्टाचार चुनाव के पार्टियों समय को साथ में ले आए हैं तो भारतीय स्वामी जनता पार्टी प्रसाद कौन सी मौर्य पार्टी हो गई? जरा बता दीजिए, जब सारे क्यों लिया था? भ्रष्टाचार एनडीए में शामिल हो गए, दारा जब सिंह एनडीए चौहान। सरकार में आ गए, तो भ्रष्टाचारी पार्टी कौन सी हुई? इसका जवाब नहीं है। अच्छा जरा छोड़िए, दुनिया की बातें छोड़िए, प्राची जी बहुत लंबी लंबी
लंबी बातें बीजेपी अरे के प्रवक्ता ने मायावती की। को भ्रष्ट ये कहा बता दे था क्या कि नहीं भाव कहा मिल रहा है, था? बस क्या भाव मिल रहा है इतना बता, छोड़ो जनता की बात कर लेते हैं। क्या भाव मिल रहा है? गंगानगर, श्री बीजेपी प्रवक्ता गंगानगर में बताएंगे। पेट्रोल सबसे महंगा है अरे राजस्थान। क्या भाव मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी के क्या साथ भाव आप मिल रहा है? बैठे हो। आनंद जी, क्या भाव मिल रहा है? मैं बता रहा हूं आपको।
अरे क्या भाव मिल रहा है? आपको भाव ही नहीं अरे पता? मैं वहाँ दाम पूछ रहा हूँ, नोएडा में क्या भाव मिल रहा है? अरे पूरे नोएडा में भारत क्या भाव में मिल रहा है? सबसे छोड़ो ना आप महंगा श्री पेट्रोल गंगानगर, कहाँ है? क्योंकि इनको आपको मालूम पता ही नहीं नहीं है, है। क्योंकि ये इनको खरीदना नहीं पड़ता है। अब किसानों- गरीब जनता को किसानों खरीदना के पड़ता है। लिए देखो 1 बीजेपी रुपए के का प्रवक्ता, आपको मुआवजा नहीं देने मालूम है वाले, क्या रेट मिल रहा है, क्या भाव मिल रहा है? महंगाई का क्योंकि आप रेट नहीं पता है, खरीदते हो, महंगाई दर आपको कोई लेना देना नहीं 4% है। औसतन ये रही। गरीब जनता कांग्रेस खरीदती जिसके है, इसलिए साथ गरीब आप जनता हो, बता सकती है डबल कि क्या डिजिट में रेट थी। मिल रहा है टमाटर, डबल डिजिट क्या में। रेट मिल रहा है तेल, लेकिन क्या मुंगेरी रेट मिल लाल रहा है को क्या दाल, पता? आपको कैसे मालूम होगा? अच्छा, आप चुनाव दर चुनाव सरकार हार बनाने क्यों में रहे बिजी हो? हो प्रभु, आप आप तो मंत्री बनाने में बिजी अपना हो, गढ़ आपको हार सरकार गए, चाहिए, हु कैन सुवार हार गए, क्यों क्यों? भी आजमगढ़ आओ, हार गए, राजभवन में आओ, क्यों हार राज गए? तिलक होगा आपका। क्यों हारे अभी तक भैया? आपके पास पूछ रहे ईडी की सवाल। इंक्वायरी थी, जनता अब सब आपको खत्म हो लतिया गया। क्यों आइए रही है? यहाँ क्यों हरा राजभवन में रही है? राज तिलक ले जाइए। आपको क्यों क्या लेना जनता देना को आम आप पे जनता से? विश्वास आम नहीं जनता है? की ये बात तो तो आपको पूछा पता ही नहीं है, जाएगा कि टमाटर नहीं क्या भाव पूछा बिक रहा है? जाएगा? आपको यही नहीं पता है कि सरसों का आप तेल क्या क्यों हार भाव है? गए? आपको यही नहीं पता बताइए। दाल क्या भाव है? आपको यही नहीं पता मैंने आलू क्या आपको भाव है? बताया मेरे आटा भाई। क्या चलिए ठीक है, भाव इस पर चावल बात क्या भाव कर है? लेते हैं। गौरव पाटिल जी, एक बोलो। सेकंड रुक जाइए। अरे कम से अनुराग कम भदौरिया आपके जी, अनुराग गरीब जनता भदौरिया की जी, बात करते, अनुराग भदौरिया गरीब जी, जनता आपको सुनती क्या? ठीक क्या है भाव अनुराग क्या भदौरिया जी, भाव आपने अपने समाज में सवाल अभी पूछ लिए। महंगाई एक क्या सेकंड, भाव- क्या ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, सुनिए, महंगाई एक गंभीर एक- विषय एक है, इस पर मिनट। चर्चा आप होनी भी आते चाहिए, गरीब की सवाल बात भी करते पूछे तो जाने क्या? चाहिए। लेकिन जो आज का मुद्दा मैं लेकर बैठूं, एक सेकंड गौरव भाटिया जी, एक महंगाई सेकंड, पे भी चर्चा अरे करें। मैं कर लूंगी, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, जो चर्चा आज हमने यहाँ पर बुलाई है, एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड, वो इस बात को लेकर है कि कैसे विपक्षी दल टूट रहे हैं, कैसे बीजेपी में जुड़ रहे हैं, बीजेपी कह रही है जुड़ रही है, विपक्ष कह रहे हैं कि ये तोड़ रहे हैं। इस पर मैं सवाल कर रही थी, और सवाल यही है कि अगर आपके साथ कोई आए तो कैसे वो लोकतंत्र के लिहाज से ठीक हो जाता है? बोलिए बोलिए। नहीं, जवाब दे रहा हूं। बोलिए, वो बोलिए। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मैंने आपको इसी वजह से, इसी महंगाई की वजह से, पता है इस पे जवाब नहीं है। जब इस पे जवाब नहीं होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मुद्दों से तो भटकाना है, फिर सरकारें बनाओ तोड़ के, क्योंकि ये चाहते हैं कि नहीं, ये चाहते हैं कि इस पे बहस चलती रहे कि कौन सरकार बन रही है, कौन सरकार चल रही है। मैं इस पर जवाब ले लूंगी, उससे पहले आनंद जी, मुद्दों पे चर्चा हो पाए। ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर चर्चा हो पाए, ये नहीं चाहते जो भ्रष्ट है उन पे कार्रवाई हो पाए, ये चाहते हैं जो भ्रष्ट है हमारे पास आओ। अब जिनको आप भ्रष्ट कहते थे, जो आपको भ्रष्ट कहते थे, वो भी तो आपके साथ आ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अब बोलिए आनंद दुबे जी। प्राची जी, प्राची जी, मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी, किस पे आ रहे हैं कि अरविंद वाजपेयी साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आ रही हूं भदौरिया जी, आ रही हूं। प्राची जी, एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे। प्राची जी, एक मिनट, कमेंट्री पहले मैं जवाब दे देता हूं, फिर पूछ लीजिएगा। प्राची जी, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए भदौरिया जी, आनंद दुबे जी बोल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। अरे आप ही के साथी हैं, उनको तो बोलने दीजिए। कैसे चलेगा बताइए? अरे कोई कमेंट नहीं कर रहा है, सब देख रहे हैं सर, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है सर, सब कुछ दिख रहा है अनुराग भदौरिया जी, ये भी दिख रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये भी दिख रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ छिपा नहीं है किसी से, और ना यहाँ कोई छिपकर कोई कुछ काम कर रहा है। अब रुक जाइए, आनंद दुबे जी को बोलने दीजिए, आप ही के साथी हैं, बोलने दीजिए। प्राची जी, प्राची जी, मुझे मेरी जिम्मेदारी सिखा रहे हैं, अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा लीजिए। बोलिए आनंद दुबे जी। प्राची जी, अरविंद वाजपेयी साहब आप ही तय कर लीजिए किसको क्या बोलना है। भले ही वो राजनीतिक मंच पर हमारे विरोधी हैं, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, गंभीर बात कही कि आप लोग क्यों इतना घबरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी नेता बाहर से आ रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी में विलय थोड़ी कर रहे हैं। यही तो हम समझाना चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी मनसा उनको अपनी पार्टियों में विलय करने की नहीं है। वाजपेयी साहब, गौरव भाटिया साहब की पार्टी की मनसा है कि वो जिस पार्टी में है उसको तोड़कर दो फाट में कमजोर कर दिया जाए, ताकि वो पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो जाए, न तो वो हमारे ही रह पाए, न वो जहां पहले थे उनके रह पाए। यही महाराष्ट्र में आज हो रहा है। जो एकनाथ शिंदे जी और उनके समर्थक कहते थे कि अजीत दादा पवार की वजह से हम पार्टी छोड़ने पे मजबूर हैं, ये महाविकास आघाड़ी की वजह से हमने हिंदुत्व जो है कहीं छोड़ दिया है, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, इसके लिए उद्धव ठाकरे जी हम आपसे बागी हो गए हैं, हम आपसे अलग हो गए हैं। ठीक है। आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर उनके बगल में बैठे। अरविंद जी आपको जवाब दे रहे हैं। अरविंद जी, कितना दुख होता होगा जनता को। हाँ अरविंद जी। प्राची जी, हमारा सवाल गंभीर है और वहीं खड़ा हुआ है। क्या भारतीय संविधान एमएलए एमपी को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वो अपना अलायंस परिवर्तित करें या अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करें? तो जवाब है हाँ।
और महाराष्ट्र का केस जो है वो इसी पर्दी में आता है। शरद पवार पुरानी अलायंस में कांग्रेस और शिवसेना के साथ थे। अजीत पवार के साथ जितने लोग आए हैं पार्टी के मेजोरिटी 2/3 से ज्यादा, वो अलायंस बीजेपी और ये सिंधे वाली शिवसेना से करना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई है और इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। प्राची जी, और खाम बीजेपी पे ब्लेम न करो, इसकी गंभीरता को समझना होगा। ये बिहार में भी होगा, ये राजस्थान में भी होगा, ये मध्य प्रदेश में भी होगा, ये झारखंड में, सब जगह होगा ये। लेकिन ये पहले से कैसे पता चल जाता है अरविंद वाजपेयी जी, ये कैसे पता चल जाता है पहले से कि कौन कहाँ पर टूटने वाला है? जैसे ये आप लोग भी तो प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है प्राची जी। ये जो चल रहा है इस वक्त देश में, ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी से माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।